नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन अ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक अप्रेंटिस का एग्ज़ाम 30 जुलाई यस्टरडे कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि गेट योर टी स्कोर। क्या टी स्कोर है, इसको हम लोग देखेंगे कि आप इसको कैसे जान सकते हैं। इसकी एनालिसिस को हम देखेंगे इस वीडियो में राज सर के द्वारा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो में हम लोग सेफ स्कोर के बारे में भी जान पाएंगे कि क्या सेफ स्कोर होगा आपके लिए और प्रीवियसली वो क्या रहा था। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। अगर आप सभी लोग अपने टी स्कोर को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टी स्कोर के लिए एक गूगल फॉर्म है, उसका लिंक दिया गया है। अभी तक 250 से अधिक बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया है और उनको अपने टी स्कोर के बारे में सूचना दी जा चुकी है कि वो सेफ में है, अनसेफ में है और क्या उसके अपडेट्स हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले फिल द गूगल फॉर्म। सेकेंड नंबर पे आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा तो करेक्ट अटेम्प्ट को इसमें एंटर करने होंगे, नो तुक्का, यानी कि आप कोई भी ऐसे आंसर्स को मार्क नहीं करेंगे जो कि आपने बिना सियोरिटी के फिल किए हैं। साथ ही थर्ड नंबर पे आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक लिंक मिलेगा उसको आप इसके थ्रू भी ज्वाइन करेंगे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शॉर्टेस्ट रूट में आपको केवल 6 मिनट का समय दे गया था, 2 मिनट कम मिले थे। साथ ही इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में भी आप लोगों को 4 मिनट कम मिले थे और 6 मिनट में। तो यही 2 टॉपिक थे जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। तो इसके साथ ही मार्क फॉर रिव्यू का भी अवेलेबल नहीं था, इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों को। इंटरफेस एक मेजर इशू रहा था। क्विक एंड टिप्स की क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आरडीएसओ आपको कभी भी सरप्राइज दे सकती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन द डीएफसीसीआई डाटा जो आपको रिसेंट है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा कि आप इस गूगल फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो वेट अ मिनट। तो जैसा आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर 250 से अधिक बच्चों का टी स्कोर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। एज यू कैन सी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट में बताना चाहूँगा कि यहाँ हेडिंग में आप देख रहे होंगे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट टी स्कोर फाइनल सीबेट 38 जुलाई आरआरबी एनटीपीसी सीबेट 2022। यहाँ सीरियल नंबर दिया गया है, स्टूडेंट नेम्स मेंशन है, टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 इज स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पर उसके टी स्कोर को दर्शाया गया है। टेस्ट 2 है। टेस्ट 2 में आपको सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में बताया गया है। टेस्ट 3 है। टेस्ट 3 में आपको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट या स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। टेस्ट 4 है आपका, वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। एंड टेस्ट 5 के अंतर्गत 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें ग्रांड टी स्कोर यानी कि जो टोटल 5 टेस्ट हैं आपके और 5 टेस्ट में भी आपके टोटल 6 सेक्शन है, उसके बेस पे आपको 480 नंबर में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं वो पता चलेगा। साथ ही कंपोजिट टी स्कोर जो है आउट ऑफ 30, उसके बारे में ही आपको यहाँ पर दर्शाया गया है कि आप 30 जो आपकी सीबीटी, आप सभी लोगों ने सीबीटी 2 के मार्क्स प्लस आपके जो सीबीएटी हैं इसके 70% मार्क्स एंड इसके 30% मार्क्स वो ऐड होंगे। देन आफ्टर आपकी फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के मन में होगा कि आपके प्रश्न जो हैं वो इतने अटेम्प्ट में किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो क्या आपका फाइनल स्कोर होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके थ्रू आपको एक जनरल आइडिया मिल पाएगा। यू विल गेट एन आइडिया अबाउट योर टी स्कोर, क्या सेफ है नहीं है। इसमें जितने सैंपल्स बढ़ेंगे, एक चीज़ जो मैं आपको ज़्यादा बताऊं कि जितने भी सैंपल्स यानी कि जितने भी डाटा बढ़ेंगे, अभी जैसे ये 250 प्लस बच्चों का है, इसमें जितने हज़ारों की संख्या में बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपको कट ऑफ मार्क्स दिख रहे होंगे वो भी कम होता जाएगा। यानी अभी इन प्रेजेंट मैं आपको बताऊं कि इन प्रेजेंट आपको जो कट ऑफ की मार्क्स होगी फॉर द टी स्कोर 42 वो अभी अबव है, लेकिन जितने सैंपल्स ऑफ डाटा नंबर ऑफ बढ़ेंगे उसके बाद वो टाइम के अकॉर्डिंग वो नंबर्स कम होते जाएंगे। इज इट क्लियर। तो आइए हम लोग एक झलक देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम के साथ देख रहे हैं आप कि किस प्रकार यहाँ पर इनके टी स्कोर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं डिफरेंट कलर्स में। यहाँ उनके नाम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यू कैन सी द नेम
and the test wise their performance attempt and their T score as well. So you can see here almost 256 number of students have given the test, fill this form and get their T score through the Telegram channel. We will try to give the link so you can easily access all these data live updated on your phone as well. तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि क्या परफॉर्मेंस है बच्चों का और उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट है छोटू लाल प्रजापति, यू कैन सी टेस्ट 1 में इनके क्लासिफिकेशन में 35 क्वेश्चन सही हैं और उसके बेस पे इनका नंबर 62.85 टी स्कोर है। टेस्ट 3 में 30 आउट ऑफ 30 है, इनका टी स्कोर 56.12 है। टेस्ट 3 में इनके 39 सही स्कोर हैं और उनके बेस पे इनका स्कोर 66.13 है। टेस्ट 4 में हम देखें तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 25 आउट ऑफ 25 है। टी स्कोर जो है वो 63.61 है। टेस्ट जी की बात करें तो 35 आउट ऑफ 35 है, इनका 60.49 है। और टेस्ट क्यू में आपको यहाँ पर मार्क्स जो है वो अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं। इनका जो ग्रांड टी टोटल बना है 369.72 है और जो कंपोजिट टी स्कोर है 23.10 है। यानी कि 30 में से इनके नंबर जो हैं 23 आ रहे हैं और इनके साथ ही जो इनका सीबीटी का मार्क्स होगा सीबीटी 2 का वो ऐड होने के बाद इनकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जैसा हम ये देख पा रहे हैं कि इनके सभी टेस्ट में टी स्कोर 42 एंड अबव है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो ये यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं वो तो कैंडिडेट के थ्रू सेल्फ भरे गए हैं और उसी के डाटा के आधार पर अकॉर्डिंग टू दैट डाटा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट रासर है प्रिपेयर्ड दिस टी स्कोर सीट, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि आप जो भी डाटा यहाँ पर भरेंगे सेल्फ वो ऑनेस्टी के साथ भरेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो खुद से होनी चाहिए। आप ऑनेस्टी इस डाटा को भरेंगे और इसमें कोई भी तुक्का का मार्क आप नहीं ऐड करेंगे। तुक्का विल नॉट बी एडेड इन दिस मार्क्स ऑल्सो। तो उसी तरह से जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ कि बंगाल से शौविक विश्वास हैं, टेस्ट 3 में इनके जो मार्क्स है टेस्ट 1 में 33 हैं, टी स्कोर 57 है। टेस्ट 2 में 30 आउट ऑफ 30, टी स्कोर 56 है। टेस्ट 3 में जो इनका स्कोर है वो 30 स्कोर हुआ है आउट ऑफ 40 और इनका टी स्कोर 47.60 है। टेस्ट 4 की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में आउट ऑफ 25 ड्यू टू इंटरफेस रीजन एंड द लेस टाइम score is 46.45 and the personality test his score is 60 out of 35, टी स्कोर इज 60.49। तो अगर मैं आपको बात करूं कि पर्सनालिटी टेस्ट के आपको आंसर्स नहीं मालूम है कि क्या सही और ये क्या गलत होंगे, तो आप इस पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसको आप काउंटिंग में ना मेंशन करें या फिर ना समझ में आए, वो फिल तो फॉर्म करना पड़ेगा, बट आप इसको अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो यू विल गेट द करेक्ट और एन एवरेज आइडिया ऑन टेस्ट 1 टू टेस्ट 4। सो डेफिनेटली आप लोगों को ये भरना चाहिए कि क्या आपका स्कोर है और किस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे इजी चीज़ें क्या हैं वो आपको किस प्रकार करनी है, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि ये कौन सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो जैसा मैं अभी 256 बता रहा था, आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 260 जो है फॉर्म्स सबमिट हो चुके हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर मेंशन पा रहे होंगे, व्हाट इज द मेंशन हियर, गेट योर टी स्कोर आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर सीबेट 30 जुलाई 2022, fill the form correctly to get your T score by Rasa Crack Psycho Institute. Here are 2 or 3 more things that don't add tukka answer in your data, and second, enter single data only, not a range like 32 to 34. सपोज मान लीजिए आप में से क्लासिफिकेशन टेस्ट में से किसी ने 33 किए हैं और उनको लग रहा है कि 31 से लेकर के 33 तक सही होगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आप जो उसका लोअर रेंज है, द लोअर रेंज, आप उसे करें ताकि आपको एक्यूरेट डाटा मिल पाए कि मिनिमम आपके इतने सही होंगे ही। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, साथ ही आपको ईमेल आईडी देनी है, जोन बताना है आपको, सिर्फ 1 and 2 बताना है, अपने नेम, टेस्ट 1 के करेक्ट आंसर इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन टेस्ट आउट ऑफ 35 क्या रहे हैं आपके वो मेंशन करना है, टेस्ट 2 के करेक्ट आंसर रिलेटिव अटेंशन में आउट ऑफ 30 कितने रहे हैं वो मेंशन करना है, टेस्ट 3 के करेक्ट आंसर स्पेटियल स्कैनिंग और शॉर्ट रूट में आउट ऑफ 40 वो मेंशन करना है,
टेस्ट 4 के करेक्ट आंसर इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग आउट ऑफ 25 वो मेंशन करना है। देन टेस्ट 5 के करेक्ट आंसर पर्सनालिटी टेस्ट में आउट ऑफ 35 वो मेंशन करना है। उसी के साथ आपको लास्ट जो चीज़ें हैं वो टेस्ट 5 के इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका जी सेक्शन हो गया एंड दिस वन इज क्यू सेक्शन, सो यू हैव टू पुट द करेक्ट डाटा। बट इफ़ यू डोंट नो दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, जस्ट बेस्ड ऑन योर preparation or knowledge, just fill the data and don't take it too much serious about that. Just take it serious to test 1 to test 4, so where you know the right answer and you can easily fill that data। और साथ में ही आपको एक फीडबैक भी जो है वो भी फिल करना है। इसमें आपको अपने टेस्ट के बारे में कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्टीज आई, उसके बारे में आप इसे बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आपको उसके बारे में हेल्प करेंगे। अभी हमने देखा था 260 फॉर्म थे, अभी जस्ट 261 हो गए हैं, यानी एक और फॉर्म बढ़ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की बातों पे। जो सेफ स्कोर होगा वो हमारा क्या होगा, व्हाट विल बी द सेफ स्कोर। चलिए तो देखते हैं सेफ स्कोर हमारा क्या होगा। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि बेस्ड ऑन द DFCCIL डाटा, जब भी DFCCIL का रिसेंटली एग्जाम हुआ था वहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे, व्हाट वेयर द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 80, तो जो टेस्ट 1 का हाईएस्ट मार्क है वो 68.73 है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस को सही किए होंगे या इससे थोड़े कम, तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स टिल नाउ इन माय नॉलेज इज 68.73 ओनली। टेस्ट 2 इज एड ऑफ ऑड नंबर्स और सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने 30 आउट ऑफ 30 अगर आपने परफॉर्म कर भी दिया तो 59.47 जो है आउट ऑफ 80 आप ला सकते हैं। उससे ज़्यादा DFCCIL के किसी भी स्टूडेंट को नहीं आया था। अब ये आप लोगों के पास जो है सैम्पल 55 के यानी 55,000 से अधिक बच्चों का होगा, उसमें कितने लोग अपीयर एग्जाम में हुए होंगे उसके बेस पे वो डाटा आएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन जनरल आइडिया। टेस्ट 3 की बात करें तो ये है हमारा शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। इसमें आपको जो अगर 40 में 40 किसी बच्चे ने सही किया था DFCCIL के बैच में, तो वहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट टॉपर के मार्क्स थे वो थे 58.83। इससे ज़्यादा किसी के भी नहीं आए थे, चाहे वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चे हों या फिर कहीं और के बच्चे रहे हों। और टेस्ट की बात करें तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। वहाँ पर आप देखेंगे तो टेस्ट 4 में 55.79, चूँकि टेस्ट 4 जो है वो सबसे ईजीएस्ट टेस्ट था, जो कि मैंने आप लोगों को क्विक टिप्स के अंतर्गत भी बताया था कि सबसे ईजी टेस्ट है। लेकिन अभी मैं आऊँगा इसके बारे में। और टेस्ट 5 की बात करें तो टेस्ट 5 के जी सेक्शन में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है आउट ऑफ 80 वो है 64.93, जो कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के 90% से अब बच्चों ने प्राप्त किया था। उसी तरह जो क्यू सेक्शन है उसमें 62.053, ये भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के मैक्सिमम बच्चों ने प्राप्त किया था। बट दैट वाज द मेन रीज़न दैट वी हैव गॉट द 70% एंड अबव सिलेक्शन इन द DFCCIL बैच। अब यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट ऑफ टाइम डिडक्शन जो है वो हुआ था। ये हमने DFCCIL के डाटा को देख रहे हैं। NTPC के एग्जाम में क्या हुआ है, टाइम डिडक्शन हो गया है, स्पेशली इन द इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग एंड द शॉर्टेस्ट रूट, जहाँ पे 4 मिनट और 2 मिनट। इंटरफेस वाज द कॉमन इशू बिटवीन द DFCCIL एंड NTPS। सो अब क्या हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर अब मैं बात करूँ कि इसमें सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो एज पर रिसेंट टाइम डिडक्शन जो यहाँ पर आप लोगों को कम मिले हैं 2 टेस्टों में, तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं टेस्ट 3 में। तो जो मैं टेस्ट 1 से स्टार्ट करूँ तो जो सबसे पहले टेस्ट 1 है, इसमें जिस बच्चों के 26 एंड एबव होंगे, यानी कि 26 से लेके 28 के बीच में जिनके डाटा होंगे, वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। टेस्ट 2 सेलेक्टिव अटेंडेंस में हमने देखा था कि DFCCIL बैच में हमारे ही एक स्टूडेंट थे जिनका कि 24 प्लस था और एक्यूरेसी 100% थी। यहाँ पे जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ वो सभी के सभी एक्यूरेसी 100% के बेस पर है, यानी जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे सही। 24 एंड एबव है तो मैं इसमें भी बता रहा हूँ 24 एंड एबव में भी उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अभी जो हमारा टी स्कोर है उसमें अभी सैम्पल्स कम है, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं या फाइनल जो आपको RDSO बना करके देगी सीट, उसमें पूरे बच्चों के डाटा होंगे तो उसमें कट ऑफ नीचे की ओर जाती है।
टेस्ट 3 की बात करें तो अर्लियर जो है वो DFCCIL के अंतर्गत यह आपको 32 टू 35 के करीब था, लेकिन अभी टाइम डिडक्शन के कारण आपके 25 प्लस भी सेफ स्कोर में आने चाहिए। उसी तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में मैंने बताया था कि 21 से लेकर के 23 जो है वो सेफ स्कोर DFCCIL में था, लेकिन अभी के डेट में मैं देखूँ टाइम डिडक्शन के अकॉर्डिंग 15 से 18 के बीच अगर किसी बच्चे ने किया है तो वो भी सेफ स्कोर होंगे, वो आपको फाइनल मेरिट में पता चलेगा। टेस्ट 5 की बात करें तो जी सेक्शन वो होता है जिसमें आपके सारे सही उत्तर आते हैं और क्यू सेक्शन वो होता है जिसमें आपके सारे रॉन्ग उत्तर आते हैं। यानी कि क्यू सेक्शन में आपके जितने मार्क्स कम होंगे उतना आपका टी स्कोर ऊपर जाएगा, और जी सेक्शन में जितने ही मार्क्स आपके ऊपर आएंगे उतने ही आपके टी स्कोर भी ऊपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, ये अदर स्टूडेंट हैं जिनके DFCCIL एग्ज़ाम में, जिसे हम क्लासिफिकेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे 68.73 है जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। आगे हम चल करके देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक स्टूडेंट है जिसके केवल 0.02 नंबर के कारण वो पर्सनालिटी टेस्ट के जी सेक्शन जो है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, अदरवाइज वो सभी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट जमील अख्तर हैं जो DFCCIL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और इनके मार्क्स आप देखेंगे तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में उनके 64.93 एंड 62.054 है, और ये मार्क्स हमारे 90% एंड एबव स्टूडेंट्स का है। तो यही एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपना टी स्कोर जानना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें करनी है, और वो ये है कि आप गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप उसको फिल कीजिए, डाटा को सबमिट करें करेक्टली, और इसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।